नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर स्टडी IQ फॉर यू। आप सभी का अपना चैनल है, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, सो दैट यू कैन आल्सो गेट सम रिवॉर्ड्स एज ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। आज हम लोग बात करेंगे एक मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बेसिकली क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत काम करती है, जिसके अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज होता है। मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें एंगल ए जो है थीटा है, बी एंगल जो है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के बाद में जो सी एंगल है ये फाई है। ओके, अब इसमें तीन टर्म्स आती हैं, जिसमें होता है नंबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ओके, तो यदि हम थीटा से रिगार्डिंग यदि हम बात करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू होती है कि एंगल थीटा हमारा ये रहा, एंगल ए पर हमारा एंगल बन रहा है वो है थीटा। तो साइन थीटा की यदि बात करते हैं तो इसके सामने का कोण, सामने की भुजा यानी BC और कर्ण डिवाइडेड बाय कर्ण, कर्ण या हाइपोटेन्यूज। ओके, कॉस थीटा की बात करते हैं तो थीटा के संगत भुजा, ये हो गई सम्मुख भुजा और ये हो गई संगत भुजा, एडजेसेंट आर्म एंड आर्म इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। ओके, तो जब हम साइन की बात करते हैं तो हम लेंगे सम्मुख भुजा यानी BC अपॉन कर्ण। मान लीजिए कर्ण क्या है अपना, कर्ण है AC, BC अपॉन AC। इसी तरीके कॉस थीटा की वैल्यू यदि हमें निकालने को मिलेगी तो हम क्या लिखेंगे, संगत भुजा डिवाइडेड बाय कर्ण, यानी संगत भुजा क्या है हमारी, AB है हमारी, AB अपॉन AC। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। सही है, तब क्या हो जाएगा BC अपॉन AC, और इसी प्रकार से AB अपॉन AC। ये मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, मैंने ये वैल्यू पुट करी है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी है, ठीक, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो AC से AC कैंसिल हो गया, सही, AC से AC कैंसिल हो गया, और बचा क्या फिर, BC अपॉन AB। BC क्या है अपना, BC हो गया हमारा ये परपेंडिकुलर BC, ठीक है, और AB क्या हुआ, ये संगत भुजा यानी आधार। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा इनके लिए एक ट्रिक होती है लाल बटा कक्का, LAL अपॉन कृष्ण कुमार अग्रवाल, ठीक है, लाल बटा कक्का हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि L अपॉन के साइन थीटा और L अपॉन के A अपॉन के कॉस थीटा और L अपॉन के A टेन थीटा की वैल्यू हो जाती है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, L अपॉन के साइन थीटा, ये टेन थीटा, आधार अपॉन के कर्ण कॉस थीटा। अभी समझने वाली बात ये है कि ये तीनों वैल्यूज़ हमें आ गई हैं, लेकिन इनका यूज़ क्या होगा। इनका यूज़ ये होता है कि यदि हम किसी मीनार से, मान लीजिए ये BC है, या जैसे हमारा ये ट्रायंगल में है हम लोग, और इस ट्रायंगल पे यदि बात करी जाए तो हम BC अपॉन AC, यदि कोई व्यक्ति किसी मीनार से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है और उसके टॉप को देखने पर वो उसकी निगाह यहाँ से, ठीक है,
यहाँ से यहाँ जब देखती है, मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, तब क्या आप इस मीनार की ऊंचाई या पेड़ की ऊंचाई पता कर सकते हैं? तब ऐसी कंडीशन में हमें साइन थीटा कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इस भुजा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होगी, तब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसी चीज़ों की जिसमें कि हमारे पास में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, हम उसको कंसीडर करेंगे। और उनको कंसीडर करने के बाद में इनके फॉर्मूलोज में देखेंगे कि भाई हम साइन थीटा की वैल्यू लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे या टेन थीटा लगाएंगे। क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, अभी थोड़ा सा आपको समझाना, आप नए नए हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिए कि साइन थीटा की वैल्यू हमारी होती है लंब अपॉन कर्ण, आधार की अपॉन कर्ण होती है कॉस थीटा के लिए वैल्यू, और उन दोनों को यदि आप डिवाइड करेंगे यानी टेन थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा की वैल्यू लंब अपॉन कर्ण और इसका है आधार अपॉन कर्ण, ठीक है, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, क्या बचा लंब अपॉन आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन के बेस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब जैसे ऊपर वाला ये क्वेश्चन था जिसमें हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछ रहा है, यानी बीसी क्या है एक एंगल में, ये बीसी क्या है, बीसी जो है परपेंडिकुलर है किसी भी त्रिभुज के लिए, और ये हम कितनी दूरी पे खड़े हुए हैं, हम खड़े हैं ए बी दूरी पर, यानी 10 मीटर की दूरी पे मान लीजिए, है ना, और पूछ रहा है वो बीसी की वैल्यू कितनी है, और हमें दे रखा है कितना एंगल, हमें एंगल दे रखा है 45 डिग्री का, ठीक है। अब 45 डिग्री का यदि हमें एंगल दे रखा है और हमसे पूछ रहा है वो कि भाई बताइए कि बीसी की वैल्यू क्या होगी, तब समझिए क्या होना चाहिए, ठीक। देखिए बता देता हूँ आपको, 10 मीटर पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है मान लीजिए, और मीनार की ऊंचाई वो पूछ रहा है, ठीक है, मीनार यानी ये हम बताते हैं ए बी और सी, ये पूछ रहा है मीनार की दूरी ऊंचाई क्या होगी, माना कि x होगी। अब इस यदि परपेंडिकुलर हमारा ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर ट्रायंगल में हमारे लिए ये क्या चीज़ है, ये हमारी है बीसी, बीसी ये क्या चीज़ है, ये है परपेंडिकुलर की भुजा, और हमें एंगल कितने का दे रखा है, एंगल दे रखा है मान लीजिए 30 डिग्री का, ठीक है। तब क्या होगा, बेस की वैल्यू क्या है, ए बी बराबर कितना है 10 है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था लाल बटा कक्का, यानी लंब अपॉन कर्ण, देखिए लंब x है, कर्ण क्या है AC, AC की अभी बात ही नहीं हो रही है, कर्ण की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, यानी हाइपोटेन्यूज की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है केवल और केवल परपेंडिकुलर और बेस की, यानी परपेंडिकुलर यानी लंब और आधार की, लंब ये रहा आधार ये रहा, ये साफ साफ दिख रहा है, ये हमारा सेक्शन किसका होता है, ये हमारा सेक्शन होता है टेन का, टेन थीटा, यानी अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर के, देखिए समझने वाली बात है, बी सी लंब अपॉन आधार होता है, सबसे पहले हमने लिखा लंब अपॉन लंब बटा आधार। अब यहाँ लंब क्या है, लंब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कितना है बी सी है, आधार कितना है बी ए है, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू हमें मालूम है कि एक्स है, और बी ए की वैल्यू कितनी है, बी ए की वैल्यू हमारी 10 है। अब आपको मालूम है थीटा की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है कि थीटा बराबर 30 है, तो tan 30 दे रखा है उसने, ठीक है, tan 30 दे रखा है, x की वैल्यू अब हमें निकालनी है, x अपॉन 10 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 मल्टीप्लाई बाय 10, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 1 और 10 की गुणा कर देंगे आप, तो कितना जाएगा 10/√3। अब तो 10/√3 इसकी वैल्यू हो गई, √3 की भी वैल्यू यदि आप लगाना चाहें तो लगा दीजिएगा, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं, 1.732 रहती है। अब इसको आप डिवाइड करके यदि आप निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं, बाकी यदि यहाँ तक भी करके आते हैं तब भी आपका आंसर ठीक है। चलिए बच्चों,
आशा करता हूँ ये आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और इसी के साथ आप ऐसा करिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, कोई ग्रुप हो, व्हाट्सअप वाला ग्रुप हो या और कोई आपके ग्रुप हो उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अभिनव सर के साथ में। बाय।